बच्चों, प्रीवियस वीडियो में आपने देखा, हमने बताया आपको, क्या बताया पता है आपको? जब भी आयनिक कंपाउंड बनते हैं तो बनने में ऊर्जा के मान में क्या आता है? परिवर्तन आता है। एनर्जी चेंज ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड। अभी हम समझते हैं फैक्टर्स विच फेवर आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड जब बनते हैं तो उसको फेवर करने वाले फैक्टर कौन कौन से हैं? पहला है आयोनाइजेशन इंथैल्पी, शॉर्ट में लिखा है आयोनाइजेशन इंथैल्पी। आपको पता है बच्चों, इन द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड कैटायन आर जनरली फॉर्म्ड फ्रॉम मेटेलिक एटम बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। कैटायन कब बनते हैं? जब मेटेलिक एटम के द्वारा मेटेलिक एलिमेंट के एटम के द्वारा इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं, तब कैटायन बनते हैं फ्रॉम देयर रिस्पेक्टिव एटम। ठीक हो गया। द ओनली एक्सेप्शन बीइंग अमोनियम आयन। अपवाद स्वरूप क्या है? अमोनियम आयन है, NH4+। दिस प्रोसेस ऑफ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय मेटल एटम रिक्वायर एनर्जी इक्वल टू आयोनाइजेशन इंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए इसको एनर्जी रिक्वायर करती है। कितनी एनर्जी रिक्वायर करती है? जितनी आयोनाइजेशन इंथैल्पी होती है। ध्यान दें, लेसर द वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन इंथैल्पी, जितनी कम आयोनाइजेशन इंथैल्पी की वैल्यू होगी बच्चों, ग्रेटर इज द टेंडेंसी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कैटायन, उतनी ज़्यादा कैटायन बनने की संभावना होगी। जितना कम क्या होगी? आयोनाइजेशन इंथैल्पी होगी, उतनी ही ज़्यादा चांस कैटायन बनने के होंगे। आपको एग्जाम्पल के तहत मैं दूं, जैसे एल्केलाई मेटल हैं, फॉर्म कैटायन क्वाइट इजीली। एल्केलाई मेटल जैसे है ना, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, ये सब Na+, K+ बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, क्यों बनाते हैं? क्योंकि इनकी जो वैल्यू होती है, आयोनाइजेशन वैल्यू, वो क्या होती है? लो होती है। सेकंड पॉइंट है बेटा इलेक्ट्रॉन गेन। आप शॉर्ट में मत लिखना, आप पूरा लिखना। EGE लिखा है मैंने, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी कहते हैं इसको, है ना। एफिनिटी समझते हो ना? एफिनिटी का मतलब आकर्षण, खींचना, अपनी ओर खींचना। इज द एनर्जी रिलीज्ड व्हेन गैसियस एटम फॉर्म नेगेटिव आयन। यह जो है ऐसी प्रोसेस है जिसमें एनर्जी रिलीज होती है जब गैसियस एटम क्या होता है? नेगेटिव आयन बनाता है या एनायन बनाता है। दस वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी गिव्स द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू फॉर्म एनायन। अब बात शॉर्ट में ये है बेटा, ग्रेटर द नेगेटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, जितनी ज़्यादा वैल्यू होगी इलेक्ट्रॉन गेन, नेगेटिव वैल्यू होगी किसकी? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की, उतनी ही ज़्यादा क्या होगी? टेंडेंसी होगी किसी एटम की एनायन बनाने की। अब यहाँ पर ध्यान दें आप, जैसे हैलोजन है, ग्रुप 17 में आपको पूरा का पूरा हैलोजन परिवार मिलेगा बच्चों, है ना। हैलोजन परिवार में क्या होती है? ज़्यादा से ज़्यादा क्या होती है? नेगेटिव वैल्यू होती है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की। ठीक है, तो ये क्या बनाते हैं? इजीली क्या बना लेते हैं? एनायन बना लेते हैं। अगली बात आती है बच्चों लैटिस एंथैल्पी। किसकी आती है? लैटिस एंथैल्पी। लैटिस एंथैल्पी किसे कहते हैं फिर? वंस गैसियस आयन्स आर फॉर्म्ड, एक बार जब गैसियस आयन बन जाते हैं, आयन ऑफ अपोजिटली चार्ज कम टुगेदर पैक्ड अ लैटिस स्ट्रक्चर बना देते हैं। अपोजिटली चार्ज आयन्स, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आयन जो है क्या बनाते हैं? लैटिस स्ट्रक्चर बना देते हैं। लैटिस एंथैल्पी को हम डिफाइन इस ढंग से कर सकते हैं, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन 1 मोल ऑफ आयनिक सॉलिड इज फॉर्म्ड। जब 1 मोल आयनिक सॉलिड बनता है तो जितनी ऊर्जा, आयनिक सॉलिड किससे बनेगा? पॉजिटिव और नेगेटिव आयन के मिलने से बनेगा। 1 मोल बनने में जितनी भी ऊर्जा रिलीज होगी उसको हम क्या कहेंगे? लैटिस एंथैल्पी कहेंगे। वापस सुने, एक मोल जो है आयनिक सॉलिड जब बनेगा अपोजिटली चार्ज आयन के द्वारा, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन के कंबाइन करने से जब 1 मोल सॉलिड बनेगा तो ऊर्जा जो कुछ भी रिलीज होगी उस ऊर्जा को हम लैटिस एंथैल्पी कहेंगे। लैटिस एंथैल्पी प्ले अ इम्पोर्टेंट रोल इन फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड। ठीक है,
मैग्नीट्यूड ऑफ लैटिस एंथैल्पी गिव एन आइडिया अबाउट इंटर आयनिक फोर्स। यह जो है आयनों के बीच में जो फोर्स है उसके बारे में क्या देता है, हमें आइडिया देता है। इट ऑल्सो प्रोवाइड मेजर ऑफ स्टेबिलिटी। इससे हम आयनिक कंपाउंड की स्टेबिलिटी भी पता कर सकते हैं। और यह जो है लैटिस एंथैल्पी इससे यह जो है दो बातों पर निर्भर करता है। पहला है साइज ऑफ आयन। साइज ऑफ आयन, स्मॉलर द साइज ऑफ आयन लेसर द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस एंड ग्रेटर विल बी द इंटर आयनिक फोर्स। जितना छोटा साइज होगा किसी आयन का, उनके इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस क्या होगी, उतनी कम होगी तो इंटर आयनिक अट्रैक्शन ज़्यादा होगी। दूरी कम होगी तो इंटर आयनिक अट्रैक्शन ज़्यादा होगी। तो परिणाम स्वरूप मोर नेगेटिव विल बी द वैल्यू ऑफ लैटिस एंथैल्पी। लैटिस एंथैल्पी की वैल्यू ज़्यादा होगी। समझ में आ रही बात। अगली बात, अब इसमें एग्जाम्पल आप बुक से देख लेना, पोटेशियम वगैरह का देख लेना। सोडियम का, पोटेशियम का 133 पिको पीएम है और जबकि सोडियम का 95 पीएम है ना, पिकोमीटर डिस्टेंस। अगली बात आती है चार्ज ऑन आयंस। लार्जर द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन आयन ग्रेटर विल बी द अट्रैक्टिव फोर्स। जितना ज़्यादा चार्ज होगा आयन में उतना ही ज़्यादा अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, जिसके परिणाम स्वरूप हाई क्या होगा, हायर इज द नेगेटिव वैल्यू ऑफ लैटिस एंथैल्पी। ठीक है, ये सब कंडीशन। अब हम जानते हैं बच्चों जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड की जनरल प्रॉपर्टी क्या होती है। फिजिकल स्टेट में समझ लें पहला पॉइंट, जैसे आयनिक कंपाउंड यूजुअली एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। आयनिक कंपाउंड जो है क्रिस्टल सॉलिड के रूप में हमें दिखते हैं। जैसे कि आपको ये डायग्राम बनाना चाह रहा था मैं, आधे में ही भूल गया हूँ। अब इसको मैं बनाता हूँ। आप देखेंगे एक्सरे विश्लेषण किया गया बच्चों। ये सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल स्ट्रक्चर है। मैं इसको पूरा भी बना लूँ। ये इसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर है। इस ढंग से आप इसको बनाएंगे, है ना। ये इस ढंग से क्रिस्टल लैटिस है। ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर किसका, सोडियम क्लोराइड का है। इसमें आप देखेंगे इन सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल इज सोडियम आयन, Na+ कहते हैं ना सोडियम आयन को। सोडियम आयन जो है क्या रहता है, घिरा रहता है किससे, 6 क्लोराइड आयन से। 6 क्लोराइड आयन से ये क्या रहता है, घिरा रहता है। अगर ये हम क्लोराइड आयन की बात करें, ये बड़ा वाला, तो ये बीच में क्या हो जाएगा, छोटा वाला सोडियम हो जाएगा। ये क्या होगा, क्लोराइड आयन। इसी ढंग से आप यहाँ पर सोडियम आयन, ये फिर आप बनाओगे क्लोराइड आयन, ये आपका क्या बनेगा, सोडियम आयन। ये क्लोराइड आयन, ये क्या बना था हमारा, सोडियम बनाता था, तो इसको क्लोराइड आयन बना दोगे, थोड़ा साइज बड़ा, है ना। इस ढंग से आप इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। उसी तरह जिस तरह जो है, क्या कहा था मैंने आपसे कहा था, ई सोडियम आयन इज सराउंडेड बाय 6 क्लोराइड आयन। उसी तरह एक क्लोराइड आयन जो है 6 सोडियम आयन से घिरा रहेगा। इस ढंग से लैटिस स्ट्रक्चर इसका बनेगा। ये आपका क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ NaCl है। क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ NaCl। NaCl का क्या है, ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर। बाकी ड्राइंग आप बना लेना, मैं अभी बना नहीं रहा हूँ, टाइम कंज्यूम हो रहा है। इसी ढंग से आप ड्रॉ कर लेना। तरीका मैंने बता दिया कैसे बनेगा ये, है ना। इस ढंग से आप ड्रॉ कर लेंगे इसको। अगली बात करते हैं बेटा हाई MPBP की। हाई MPBP का मतलब क्या है, उच्च जो है मेल्टिंग पॉइंट होगा और बॉइलिंग पॉइंट। आयनिक कंपाउंड जनरली हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। उच्च मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है। क्यों होता है बेटा, इसलिए होता है क्योंकि ये पॉजिटिव और नेगेटिव आयन एक दूसरे से क्या होते हैं, क्लोजली पैक्ड रहते हैं, टाइटली पैक रहते हैं। इस अट्रैक्टिव फोर्स को तोड़ने के लिए हमें ज़्यादा ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है, ताकि इस बॉन्ड को, इसको हम, जो ये बंधन है बच्चों, ये बंधे हुए हैं ना, बंधन है ये, इस बंधन को हम क्या कहते हैं, बाउंडिंग कहते हैं। बाउंडिंग। इस बाउंडिंग को तोड़ने के लिए, इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें ज़्यादा ऊर्जा लगती है। अब
अगली बात आती है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, आयनिक कंपाउंड डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट। ध्यान रखना, सॉलिड स्टेट में आयनिक कंपाउंड कभी भी इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं कर पाते। कब करते हैं फिर? जब ये या तो मोल्टन स्टेट में आए या फिर किस में आए, या मोल्टन स्टेट में आए या फिर सॉल्यूशन के रूप में आए, तभी जाके इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन कर पाते हैं। क्यों करते हैं आप जानते हो? क्योंकि जब ये मोल्टन स्टेट या मोल्टन स्टेट को ब्राइन कहते हैं, ब्राइन की स्टेट में आएंगे तो क्या होंगे? पॉजिटिव और नेगेटिव आयन जो है इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन कर सकने में सक्षम होते हैं। अब सॉल्युबिलिटी की बात कर लें। सॉल्युबिलिटी, आयनिक कंपाउंड आर सॉल्युबल इन वाटर एंड अदर पोलर सॉल्वेंट। जो भी पोलर सॉल्वेंट होते हैं, जैसे वाटर पोलर सॉल्वेंट है। पोलर क्या है? कंफ्यूज ना हुए, अभी अगले वीडियो में पोलर स्ट्रक्चर भी समझाएंगे हम आपको। विच हैव हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इट इज़ ड्यू टू रिलेटिव स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन बिटवीन द आयंस एंड पोलर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स। तो सॉल्युबिलिटी क्या है? ज़्यादा है। किस में? पोलर सॉल्वेंट में, वाटर जैसे। आयनिक रिएक्शन, नेक्स्ट समझ लीजिए आप। आयनिक रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन बिटवीन आयनिक कंपाउंड इन्वॉल्व कॉम्बिनेशन बिटवीन आयंस फर्निश्ड इन देयर एक्वस सॉल्यूशन। जैसे सच रिएक्शन आर कॉल्ड आयनिक रिएक्शन एंड दे टेक प्लेस ऑलमोस्ट इंस्टेंटेनियसली। अब हमने यहाँ पर एग्जाम्पल ले रखा है। सोडियम क्लोराइड की रिएक्शन हमने किससे करा रखी है? सिल्वर नाइट्रेट से करा रखी है। हमने रिएक्शन को तोड़ कर दिखा रखा है। बेटा ये सिल्वर नाइट्रेट है, AgNO3 है, जिसको हमने लिख रखा है यहाँ पर Ag प्लस एक्वस NO3 माइनस एक्वस। वैसे ही सोडियम क्लोराइड NaCl है, ये इसको तोड़ के लिखा है हमने Na प्लस एक्वस। और ये तो टूटेगा ही ना जब डिजोल्व करोगे सॉल्यूशन। AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन आप बनाएंगे तो सिल्वर आयन और नाइट्रेट आयन में आयोनाइज हो जाएगा। वैसे ये सोडियम आयन और क्लोराइड आयन में क्या हो जाएगा? आयोनाइज हो जाएगा। क्या बनाता है फिर? ये क्या है? एक्चुअली अपोजिटली चार्ज आयन है। ये पॉजिटिव आयन, नेगेटिव आयन, क्लोज विक्टिनिटी है इनके बीच में। वैसे सोडियम क्लोराइड की ये क्लोज विक्टिनिटी आप देख रहे हैं। इसी ढंग से क्रिस्टल स्ट्रक्चर होंगे। आपने सॉल्यूशन बना लिया तो ये क्या होंगे? कंबाइन करके क्या बनाएगा? ये AgCl, इसको हम सिल्वर क्लोराइड PPT कह लेंगे। PPT प्रिसिपिटेट क्या होते हैं? जो तलहटी में बैठ जाते हैं। तलहटी का मतलब बॉटम ऑफ टेस्ट ट्यूब व्हाइल यू आर डूइंग एक्सपेरिमेंट, है ना? एक्सपेरिमेंट करते समय बॉटम में बैठ जाएंगे। ठीक है, तो फिर साथ में क्या बनेगा? सोडियम प्लस नाइट्रेट आयन। ठीक है, ये आयनिक रिएक्शन दी हमने। यह रिएक्शन ध्यान में रखना बहुत त्वरित गति से होने वाली है। त्वरित माने इंस्टेंटेनियसली, बहुत जल्दी। जैसे ही मिलाते ही रिएक्शन होकर सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट बनेगा। सिल्वर क्लोराइड का प्रिसिपिटेट बचेगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मैं क्या लाने वाला हूं बच्चों पता है? मैं लाने वाला था आज ही कोवलेंट बॉन्ड लाने वाला था, लेकिन मुझे लगा कि आपको मैं एनर्जी के बारे में बताऊं कि जब भी बॉन्ड बनते हैं तो उनके ऊर्जा के मान में क्या परिवर्तन आता है। ये सब डिस्कस भी करना आपसे ज़रूरी था और क्रिस्टल स्ट्रक्चर दिखाना भी ज़रूरी था। अब हम बात करेंगे, बहुत आसान टॉपिक है, कोवलेंट बॉन्ड। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते रहें, काम करते रहें, भेजते रहें काम करते हुए। थैंक यू।